ऑलराइट, सो यार ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सभी वीआईटी ट्रिपल ई 2023 एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, वीआईटी ट्रिपल ई 2023 का एग्जाम सामने है। 17 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक हमारे पास में वीआईटी ट्रिपल ई 2023 का एग्जाम है और कुछ बातें आप लोगों को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप लोग अभी से अवेयर रहो, आप लोगों को बाद में कोई दिक्कत जो है वो ना आए। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि आप लोग अपने बाप का पैसा कैसे बचा सकते हो। ठीक है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता। सिचुएशन देखो क्या होती है, जब आप जेईई मेन का एग्जाम देते हो, जेईई एडवांस का एग्जाम देते हो, आपके अगर एनआईटीज आईआईटीज में सिलेक्शन नहीं होते हैं तो आप और अच्छे ऑप्शंस ढूंढते हो। अच्छे ऑप्शंस के अंदर में हमारे पास में वीआईटी कॉलेज का जो है एक ऑप्शन आपके सामने आता है कि भाई हाँ ये कॉलेज अच्छा है, रेपुटेड है, प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है, लेकिन अच्छा है ना। अगर आप डिसेंट प्लेसमेंट ढूंढ रहे हो, डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ढूंढ रहे हो, अगर आप अच्छा माहौल ढूंढ रहे हो तो आपको ठीक ठाक माहौल के साथ में, ठीक ठाक एकेडमिक्स के साथ में आपको ये वीआईटी ट्रिपल ई अच्छा कॉलेज प्रोवाइड आपको वीआईटी वेलोर के अंदर में स्पेशली अगर आपका हो जाए तो अच्छी सारी चीजें आपकी हो जाती हैं। ठीक है, बट प्रॉब्लम कहां पर आती है? प्रॉब्लम आती है फीस के अंदर में। ठीक है, वीआईटी के अंदर में प्रॉब्लम आती है फीस के अंदर में। जब आपको एडमिशन लेना होता है, बाद का सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आपको एडमिशन लेना होता है और आपको चाहिए होते हैं अच्छे ब्रांचेस, आपको चाहिए होते हैं कंप्यूटर साइंस, आपको चाहिए होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपको चाहिए होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और तब जब आप अपने पेरेंट्स के पास जाते हो और बताते हो कि भाई फीस जो है वो 15 लाख रुपए लगेगी, फीस जो है वो 20 लाख रुपए लगेगी, तब जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तब आप देखोगे उनके चेहरे पे बहुत सारे पेरेंट्स के चेहरे पे एक डर सा माहौल छा जाएगा, लेकिन वो आपको बोल नहीं पाएंगे, या अगर आपको वो बोल देंगे तो आप बुरा मान जाओगे, या फिर आपको ये लगेगा कि यार आपके पेरेंट्स कैपेबल नहीं है, आपको कुछ देते नहीं हैं। इस तरीके की बहुत सारी फीलिंग्स आपके मन में आ सकती है, या फिर हो सकता है आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आपका एडमिशन कराए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। सो कहने का मतलब ये है कि ऐसी नौबत ना आए, उसके लिए क्या करना है ये मैं आप लोगों को जो है इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो ये समझो, जिन भी बच्चों को नहीं पता, ठीक है, पता करो कि आपके घर की संपत्ति अंदाज कितने की है। ठीक है, अगर आपके पास में करोड़ों की संपत्ति पड़ी हुई है तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में कुछ लाखों रुपए की संपत्ति है, सेविंग्स है, तो भी आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर आपको कॉलेज में जाने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा फीस दे करके। आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढने की जरूरत है अपने रीजन के अंदर में। अगर आपके घर की जो सेविंग्स है, पहले तो ये चेक करो कि आपके घर की सेविंग्स कितनी है। आपके घर की सेविंग्स कितनी है ये पता करो। ठीक है, अगर डायरेक्टली पापा से पूछ नहीं सकते तो घर का माहौल देख के अंदाज लगाओ कि आप कितने किराए के आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, आपके घर का रेंट क्या है, आपकी किस तरीके की आपकी लाइफस्टाइल है, सब चीजों को देख करके अंदाजा लगाओ कि भाई घर की सेविंग्स अंदाज कितनी होगी। अगर घर की सेविंग्स मान लो, अगर घर की सेविंग्स मान लो 5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख के बीच में है, अगर घर की सेविंग्स 5 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए के बीच में है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको अपने बाप का पैसा बचाने की जरूरत है। अगर 50 से ऊपर है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, 5 से कम है फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडमिशन ही नहीं ले पाओगे। 5 से 50 के बीच में तो फर्क पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें समझने की जरूरत है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमें समझने की जरूरत है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं आरओआई, कि भाई आपकी जो जॉब लगेगी, जो आपको रिटर्न मिलेगा वो एक तरीके से जॉब हो गया, डिवाइडेड बाई जो आपकी एडमिशन में और 4 साल में फीस लगेगी, उसी को तो कहेंगे ना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो आपको हमेशा क्या कोशिश करनी है कि फीस आपकी कम से कम हो और जॉब आपकी ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि ये जो रेशियो हो ये ओवरऑल ज्यादा हो, ताकि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा हो। सिंपल सा चीज आपको समझ में आना चाहिए। अब बात आती है कि बाप का पैसा कैसे बचाओगे। वीआईटी के अंदर में जब आप आगे एडमिशन लेने जाते हो तो कैटेगरी का सिस्टम होता है एडमिशन में। ठीक है, 5 कैटेगरी होती है। ठीक है, कैटेगरी 1 में कम फीस लगता है, कैटेगरी 2 में थोड़ा ज्यादा, कैटेगरी 3 में और ज्यादा, कैटेगरी 4 में और ज्यादा, कैटेगरी 5 में छप्पड़ फाड़ के। तो ऐसे क्या कैटेगरी वाइज आपकी फीस होती है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ये कैटेगरी डिसाइड कैसे होता है? ये कैटेगरी डिसाइड होता है रैंक से, मतलब कि मार्क्स अगर आप ज्यादा लाओगे, मार्क्स अगर ज्यादा लाओगे तो रैंक आपकी ज्यादा आएगी, ज्यादा मतलब अच्छी।
ठीक है ना, ज्यादा का मतलब ज्यादा नहीं, ठीक है, रैंक आपकी अच्छी आएगी, कहने का मतलब है रैंक आपकी अच्छी आएगी तो आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी 1 या फिर 2 के अंदर में एडमिशन होने के पूरे पॉसिबिलिटीज रहेंगी अच्छी ब्रांचेस के अंदर में, ठीक है। अगर आप 10,000 12,000 के अंदर में रैंक लाते हो तो अच्छी ब्रांचेस के अंदर में आप कैटेगरी 1-2 के अंदर में वीआईटी वेलोर ले सकते हो, जो कि मेन ब्रांच है, मेन कैंपस है। लेकिन अगर आपकी रैंक पीछे है 20,000 25,000 है तो आपको फिर कैटेगरी 4-5 के अंदर में जाना होगा। अब फीस का डिफरेंस कितना है मैं आपको बताता हूं, आप स्क्रीन पे देखो, जैसे मैंने एक सीएससी का एग्जांपल ले लिया है, ठीक है, फीस वगैरह क्या है वेरी करती रहती है, एक रफ एग्जांपल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। अगर 2 लाख रुपए साल का फीस है पर एनम का, तो 4 साल के 8 लाख रुपए हो गए कैटेगरी 1 के अंदर में, सीएससी और स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस हमारे पास में वीआईटी वेलोर चेन्नई के अंदर में, एक एग्जांपल लिया है, रफली इतना ही होता है। और अगर कैटेगरी 5 में सेम चीज करते हो, पीछे की रैंक में सेम चीज आपको मिल जाएगा लेकिन ज्यादा पैसे से मिलेगा, ठीक है, ये बहुत बच्चों को पता नहीं होता। तो फिर आपका क्या होगा, जो फीस लगेगा वो 5 लाख इंटू 4 साल का जो कोर्स है वो 20 लाख रुपए लगेगा। तो एक तरफ आप 8 लाख रुपए लगा रहे हो, एक तरफ आप 12 लाख रुपए ज्यादा लगा रहे हो सेम चीज पढ़ने के लिए। किस लिए? क्योंकि आपकी रैंक जो है ना वो खराब आई है, क्योंकि आपके मार्क्स जो है ना वो कम आए हैं। तो पूरा का पूरा पर्पस क्या है कि ज्यादा नंबर लाओ, अच्छी रैंक लाओ, ताकि कैटेगरी 1-2 के अंदर में आप एडमिशन ले पाओ। कैटेगरी 1 के अंदर में अगर आप एडमिशन लेते हो वीआईटी ट्रिपल ई में तो काफी रेपुटेड माना जाता है, क्योंकि आपका आरओआई जो है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो अच्छा रहता है कैटेगरी 1 में। क्या आपको बात समझ में आ रही है? कैटेगरी 4-5 आपको तब मजबूरी में लेना पड़ता है जब आपको अच्छे ही ब्रांचेस चाहिए और आपकी रैंक भी पीछे है। इस चीज को आप समझो, ठीक है। अब बात यह है ना कि वीआईटी ट्रिपल ई का जो एग्जाम है वो है हमारे पास में 125 नंबर का, और प्रॉब्लम ये होती है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है ना वो 30 से 50 की रेंज में ना अटके पड़े रहते हैं। इसके वजह से उनकी रैंक भी जो है पीछे आती है, फिर कैटेगरी 4-5 में एडमिशन लेना पड़ता है और फिर बहुत ज्यादा फीस लगता है, और तब जो घर में प्रॉब्लम्स आती है वो आती है। अगर आपके पेरेंट्स इस रेंज में सेविंग्स करके बैठे हैं तो कहां से वो 20 लाख रुपए जो है इन्वेस्ट कर पाएंगे 4 साल के लिए, ठीक है। मतलब घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ आ गया, है ना, जिसके पास 50 लाख रुपए हो वो 20 लाख रुपए देने में भी 10 बार सोचेगा, क्योंकि लगभग आधी सेविंग्स जो है कॉलेज में जाने वाली है, प्लस बाकी खर्चे भी तो बहुत है ना। कल को किसी की जॉब चली गई, कोई अगर आपके पापा है जॉब करते हो, बाई चांस जॉब चली जाए, कोरोना में कितने लोगों की जॉब चली गई, कोई इमरजेंसी आ गए, कुछ आ जाए, घर में कई बार आप अकेले भी नहीं रहते, आपके ब्रदर सिस्टर्स भी रहते हैं, ठीक है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो इस रेंज वालों को जो है बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा, अपने घर के बारे में सोच करके आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप अपना स्कोर जो है ना यहां से बढ़ा करके 80+ ले आते हो तो आपका रैंक भी अच्छा हो जाता है, आपका कैटेगरी 1-2 के अंदर में एडमिशन हो जाता है, आपका 8 से 12 लाख रुपए आप जो यहां पर सेव करोगे अगर ये इंक्रीमेंट आप कर लेते हो तो, ठीक है। अब ये इंक्रीमेंट होगा कैसे? ट्रिक्स एंड चीट कोड से होगा, जिसके लिए हमारा एक्सक्लूसिव वीआईटी ट्रिपल ई का कोर्स है, एक्सक्लूसिव वीआईटी ट्रिपल ई 2023 ट्रिक्स कोर्स। अब ये क्या चीज है सर? अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो आपको ट्रिक्स के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको चैनल को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखना पड़ेगा। इस चैनल में जेन्युइन तुक्का ट्रिक्स आपको सिखाया जाता है अलग अलग एग्जाम का, ठीक है, लॉजिकल तुक्का ट्रिक्स होते हैं। आप कुछ वीडियोस देखोगे, जेईई मेन की सीरीज हमारी पूरी चल, सॉरी यार कॉल आ गया था, कैमरा बंद हो गया था, दोबारा से चालू किया हूं। तो यहां पर हमारे पास में क्या कह रहा था कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो आपको पहले तो देखने की जरूरत है कि ट्रिक्स एंड चीट कोड्स है क्या। इस चैनल पे आप देखो, जेन्युइन ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। जेईई मेन की हमारी पूरी सीरीज चली चैनल के अंदर में, जेईई मेन का एक्सक्लूसिव कोर्स भी हमारे पास में चला, काफी सारे बच्चे उसके अंदर में एनरोल किए, हजारों बच्चों ने फायदा उठाया, यूट्यूब के फ्री प्लेलिस्ट से भी फायदा उठाया। अब वीआईटी ट्रिपल ई का हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है ₹699 का फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स है ये, ठीक है। 999 का कोर्स है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए 699 में अभी अवेलेबल है। इसके अंदर में क्या होगा? इसके अंदर में 4 घंटे का प्री रिकॉर्डेड कोर्स होगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर में आपको ट्रिक्स बताए जाएंगे सारे, तुक्का ट्रिक्स, और उसको अप्लाई करके दिखाया जाएगा वीआईटी के ऑफिशियल पेपर्स में। अब इसकी जरूरत क्यों है ये समझो, समझना बहुत जरूरी है। मान लो 2 बच्चे हैं, बच्चा ए बच्चा बी। बच्चा ए ने 45 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किया, बच्चा बी ने भी 45 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व किया। अब 80-80 क्वेश्चन दोनों के लिए बचे। 80 में से बच्चा ए ने मान लो
15 सही किए तुक्के, क्योंकि तुक्का तो मारोगे ना, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मान लो बच्चा बी ने 80 में से 30 तुक्के सही किए, तो बच्चा बी का जो स्कोर होगा वो होगा 75 प्लस, और बच्चा ए का जो स्कोर होगा वो होगा 60 प्लस। बच्चा ए जो है वो 8 से 10 लाख रुपए ज्यादा देगा बच्चा बी से सेम चीज पढ़ने के लिए, क्योंकि ये कैटेगरी 4 के अंदर में एडमिशन लेगा, ये कैटेगरी 2 के अंदर में एडमिशन लेगा, सेम ब्रांच। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। इस तरीके से आपका क्या है, ये कोर्स फायदेमंद है। इस कोर्स से आप सीखते हो कि तुक्का अच्छा कैसे मारते हैं, तुक्का ट्रिक्स आप सीखते हो जेन्युइनली, ठीक है। क्योंकि वीआईटी जैसे एग्जाम में जहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं वो 125 में से 50 नंबर तक का ही सॉल्व कर पाते हैं, तो बचे हुए 70-80 क्वेश्चंस आपके पास में रहते हैं तुक्का मारने के लिए। वहां पर कौन बढ़िया तुक्का मारता है वो गेम को आगे लेकर के चला जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई का रेस नहीं है, यहाँ पर ये भी रेस है कि तुक्का कौन बढ़िया मारता है, इसलिए तुक्का ट्रिक्स आपको सीखने की जरूरत है। इस तरीके से सोचो, जितनी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस है वीआईटी जैसे एग्जाम में, तुक्का ट्रिक्स की भी उतनी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो बचे हुए मेजॉरिटी क्वेश्चंस हैं, मोर देन 50% क्वेश्चंस मेजॉरिटी बच्चों के लिए होते हैं जो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। वहां वो ऐसे ही गेस कर देते हैं, वहां आपको स्ट्रेटेजिकली गेस करना है, वहां आपको लॉजिकली गेस करना है, वहां आपको बढ़िया तरीके से गेस करना है, ताकि आप जो है बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा स्कोर करो, आगे निकल जाओ। 45-45 दोनों ने किया अगर सॉल्व, तो दोनों की नॉलेज सेम है। लेकिन अगर इसने बचे हुए 80 में से 30 तुक्के सही किए, इसने बचे हुए 80 में से 15 तुक्के ही सही किए, तो यहां पर ये कटिंग एज एडवांटेज ले गया, क्योंकि इसने तुक्का ट्रिक सीख ली थी। और ये चीज करना कैसे है, यही आप इस कोर्स के अंदर में सीखोगे, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हमारे पास में जो प्राइस है वो है ₹699। प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, एडमिशन लेने के बाद में तुरंत आपको कुछ घंटे के अंदर कोर्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्री रिकॉर्डेड कोर्स आप कभी भी देख सकते हो इसको, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स भी देख सकते हो। इसको देखो, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, एनर्जी हाई होगी, मोमेंटम बनेगा, ट्रिक्स कैसे लगाना है समझोगे, जितने क्वेश्चंस वीआईटी में सॉल्व होंगे उतने आप करोगे। उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस में आप मेथड्स को फॉलो करके ट्रिक्स लगाओगे, तो आपके मैक्सिमम पोटेंशियल जो है स्कोर वो आएगा। एनरोल कैसे करना है सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके अपने डिटेल्स फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। कोई क्वेरी है तो व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, हमारी टीम को आप व्हाट्सएप पर रीच आउट करो, वो आपको हेल्प कर देगी। कोई भी क्वेरीज अगर आपके होंगे तो या पेमेंट में कोई दिक्कत आ रही होगी तो उनसे पूछ करके फिर आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बट कर जरूर लेना, अगर आपको अपने बाप का पैसा बचाना है तो, अगर आपको अपने फैमिली की सेविंग्स की परवाह है तो, अगर आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अच्छा रखना है तो, अगर आपको गिल्ट फीलिंग बाद में नहीं लानी है तो, ये बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना यार। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।